खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरताज बतूल शेर खुदा जनाब अली अल मुर्तजा करमुल्लाह वजहो का एक कौल बहुत ही मशहूर है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। कल से ये कौल पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर चलने वाले ट्रेंड्स में मुतअद्दिद बार शेयर, ट्वीट और रीट्वीट किया गया। अब ये किस तनाजुर में किया गया, तो दोस्तों इसकी वजह थी OIC कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के महज 2 दिन बाद यानी 48 घंटे बाद ही सरहद पर अफगान तालिबान का गश्ती दस्ता और पाक फौज आमने सामने आ गए। अफगान गश्ती दस्ते के एहलकार आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए न सिर्फ बाढ़ हटाते रहे बल्कि पाक फौज को ललकारते भी रहे। लेकिन दूसरी तरफ पाक फौज के जांबाजों को सलाम कि उन्होंने न सिर्फ सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया बल्कि इंतहाई दानिशमंदी, बसीरत और अकलमंदी से अफगान दस्ते की जानिब से की जाने वाली हर्जा सराई को इग्नोर करके किसी भी बड़े नुकसान का खदशा वक्ती तौर पर टाल दिया। अफगानिस्तान में तालिबान के बरसे इक्तदार आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी फौज और अफगान तालिबान के दरमियान कुछ तकरार या गर्मा गर्मी देखी गई। हुआ कुछ यूं कि मंगल को अफगान तालिबान के सरहदी गश्ती दस्ते की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से नस्ब की जाने वाली बाढ़ को उखाड़े जाने का वाकया पेश आया। और इसमें सबसे ज्यादा अफसोसनाक पहलू यह था कि यह वाकया महज अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया के पेश नजर मुनक्किद की जाने वाली OIC कॉन्फ्रेंस के महज 2 रोज बाद पेश आया। अब ऐसे कड़े वक्त में जब पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, कोई भी मुल्क अफगानिस्तान से ताल्लुकात तक नहीं रख रहा। ऐसे वक्त में पाकिस्तान न सिर्फ अफगानिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहा बल्कि पूरी आलमी बिरादरी को भी इस बात पर कायल करने की कोशिश करता रहा कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए। और अब इसी तनाजुर में पाकिस्तान ने पूरी इस्लामी दुनिया को इकट्ठा किया कि अफगानिस्तान में तेजी से बहरान बढ़ रहा है, लिहाजा पहले इस्लामी ममालिक आगे बढ़े और मजलूम अफगान अवाम के लिए फंड्स इकट्ठे करें ताकि इंसानी अलमिया जन्म ना ले। लेकिन जवाब में तालिबान की जानिब से आने वाला रद्द-ए-अमल इंतहाई अफसोसनाक और मायूस कुन है। अगर ये वाकया महज सरहदी गश्ती दस्ते की जानिब से होता तो इसे नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन इस दस्ते की सरबराही कोई आम तालिबान कमांडर नहीं बल्कि तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ डॉक्टर बशीर खुद कर रहे थे। यही वजह है कि ट्विटर पर होने वाले इस हमले के बाद सार्फिन ने अफगान हुकूमत को खूब लिताड़ा। नाज़रीन गिरामी, मंगल को पेश आने वाले वाक़े को वीडियोस में देखा जा सकता है कि पाक अफगान सरहद के एक मकाम से अफगान तालिबान के खसूसी दस्ते खारदार तारें हटा रहे हैं। न सिर्फ तालिबान की जानिब से खारदार तारें हटाई गई बल्कि पाक फौज के खिलाफ नारे भी लगाए गए और पाकिस्तानी फौजियों को उकसाने की पूरी कोशिश की गई। मौके पर मौजूद तालिबान जंगजुओं की जानिब से कहा गया कि खारदार तारें अफगानिस्तान की हदूद में लगाई गई हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में जिला गोश्ता के मकाम पर पेश आने वाले इस वाक़े में तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ डॉक्टर बशीर पेश हैं, जो सरहदी गश्ती दस्ते की क़यादत कर रहे थे। चादर ओढ़े हुए डॉक्टर बशीर को पाकिस्तानी एहलकारों पर आवाजें कसते हुए भी देखा जा सकता है। साथ ही डॉक्टर बशीर दरी जुबान में पाकिस्तानी फौजियों को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि खबरदार अगर अफगान हदूद में दाखिल होने की कोशिश की। नाज़रीन गिरामी, ये सारे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना होगा कि पाकिस्तान की जानिब से यह बाढ़ क्यों लगाई गई और तालिबान दस्ते ने बाढ़ क्यों हटाई। तो दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 2400 किलोमीटर लंबी सरहद है जिसे ड्यूरन लाइन कहा जाता है। अब मसला यह है कि अफगानिस्तान में आने वाली कोई भी हुकूमत इसे मुस्तकिल सरहद तस्लीम नहीं करती। अक्सर अफगान हुक्मरान और अवाम ड्यूरन लाइन को दोनों ममालिक के दरमियान एक कानूनी और मुस्तकिल सरहद या हदबंदी नहीं समझते, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि यह एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और इसके जरिए दोनों ममालिक की वाज़ेह हदबंदी तकरीबन 1 सदी कबल उस वक्त की गई थी जब पाकिस्तान सिरे से वजूद में नहीं आया था। अंग्रेज दौर में रूस पर जार की हुकूमत थी, यानी उस वक्त खित्ते में 2 बड़ी ताकतें सल्तनत बरतानिया और रूसी शाही खानदान थी। इसलिए अंग्रेजों को रूस की जानिब से खदशात लाक रहते थे कि अफगानिस्तान के रास्ते कहीं हमला न कर दे। उस वक्त मार्टिमर ड्यूरन नामी एक अंग्रेज सिफारतकार ने अफगानिस्तान के अमीर अब्दुर्रहमान से खत के जरिए राब्ता किया और सरहदी हदबंदी की तजवीज दी। कुछ रोज बाद उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया। चंद मुलाकातों के बाद 12 नवंबर 1893 में यह हदबंदी कायम कर दी गई, जिसका नाम मार्टिमर ड्यूरन के नाम की मुनासबत से ड्यूरन लाइन रखा गया।
इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर से ज्यादा है। पाकिस्तान बनने के बाद भी इसे बरकरार रखा गया। अफगानिस्तान ज्यादातर अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा। रूस के टूटने के बाद खाना जंगी शुरू हुई और उसके बाद तालिबान बरसे इख्तिदार आए। फिर अमेरिका ने हमला किया। अब वहां एक बार फिर तालिबान की हुकूमत है, लेकिन ड्यूरेंट लाइन का तनाजा चलता ही रहता है। अफगानिस्तान जब कमजोर हालत में होता है तो इसका जिक्र नहीं करता, जब कुछ मजबूत होता है तो इसका जिक्र शुरू कर देता है। लेकिन इसका केस बहुत कमजोर है। यही वजह है कि जुबानी तौर पर तो बात होती है, जबकि कभी आलमी अदालत इंसाफ या अक़वाम मुत्तहिदा में यह इशू ले जाने की कोशिश नहीं की गई। और इसकी वजह यही है कि अमेरिका और बरतानिया समेत आलमी बिरादरी इसे बाकायदा बॉर्डर ही समझती है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं इस तरफ कि पाकिस्तान ने इस सरहद पर बाड़ क्यों लगाई। तो दिसंबर 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर पर दिलखराश हमले के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, जिसके बाद उस वक्त की अस्करी क़यादत यानी साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने फैसला किया कि अब अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की आमद को रोकना होगा, क्योंकि कालादम टीटीपी के अफगान सरजमीन पर महफूज ठिकाने थे, जहां से वो अशरफ गनी एंड कंपनी और भारतीय एजेंसी रा के कहने पर पाकिस्तान में खून की होली खेलने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। हुकाम की जानिब से यह कहा गया था कि बेशतर हमला आवर अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल होते हैं और यहां कार्रवाइयां करके वापस फरार हो जाते हैं। इसी तरह भत्ते के हवाले से भी अक्सर पुलिस हुकाम यही कहते रहे हैं कि बेशतर भत्ताखोर अफगानिस्तान में मौजूद हैं और वहां से आकर ये कार्रवाइयां करते हैं। मनसूबा बंदी के बाद कुछ अरसा इस पर काम शुरू नहीं हो सका, लेकिन जब अस्करी क़यादत फैसला कर चुकी थी तो फिर पाकिस्तान की जानिब से इस पर काम शुरू कर दिया गया। शुरू में पाक फौज को बाड़ लगाने के दौरान इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दोचार होना पड़ा। कभी अफगान फोर्सेस की जानिब से फायरिंग की जाती तो कभी दहशतगर्द हमला कर देते। बाढ़ की तनसीब के दौरान मादरे वतन के अनगिनत सपूतों ने अपनी जान कुर्बान करके ये बाढ़ लगाने का काम अंजाम दिया था, जिसके बायस दहशतगर्दों की कमर तोड़ने में आसानी हुई और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी समेटी। क्योंकि इस बाढ़ का फायदा यह हुआ कि एक तरफ अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का दाखिला काफी हद तक रुक गया, दूसरा पाकिस्तान में कार्रवाई करने के बाद अमन दुश्मनों का फरार होकर अफगानिस्तान जाने का रास्ता भी बंद हो गया। इस तरह पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के अफरीत पर काबू पाया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाक अफगान बॉर्डर पर होने वाले इस वाक़े के बाद एक तरफ तो सरहद पर मौजूद पाकिस्तानी फौजियों ने इंतहाई जिम्मेदारी, समझदारी और बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए कोई रिस्पांस नहीं दिया, दूसरा पाकिस्तानी हुकूमत ने भी शानदार हिकमत अमली अपनाई कि मीडिया पर इस वाक़े से मुतल्लिक कोई लबकुशाई नहीं की। दूसरी तरफ अफगान तालिबान की जानिब से भी फिलहाल इस वाक़े पर कोई बात नहीं की गई। लेकिन अब तालिबान को मुकम्मल संजीदगी के साथ देखना होगा कि वो कौन लोग हैं जो अफगान हुकूमत से पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं। ड्यूरेंट लाइन का मामला तो तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद पहली मर्तबा उठा है, लेकिन इससे पहले अफगान तालिबान के कुछ एहलकारों ने इस साल अगस्त में इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान से अफगान शहरियों की इमदाद के लिए जाने वाले ट्रकों से भी पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से लगाए गए बैनर्स हटा दिए थे। इस पर तालिबान तर्जुमान ने माजरत करते हुए आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम करने की यकीन दहानी कराई थी। प्यारे साथियों, सरहद पर बाढ़ की तनसीब के लिए सरकारी जराये के मुताबिक अरबों रुपए मुख्तस किए गए थे और अब इस मंसूबे के तहत सरहद पर निगरानी के लिए सैकड़ों छोटे छोटे किले और चौकियां तामीर की जा रही हैं। जदीद रेडार सिस्टम की तनसीब भी इस मंसूबे का हिस्सा है और इसका मकसद अपने मुल्क की सरहदों को महफूज बनाना है। अब पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से अफगान हुकूमत को साफ साफ बता दिया गया है कि अगली बार अगर कोई ऐसी हरकत हुई तो फिर नरमी से बात नहीं की जाएगी। दूसरा यह कि अगर आपको बाढ़ से तकलीफ है तो इस पर डायलॉग हो सकता है, बैठकर बात हो सकती है। हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह कोई तरीका नहीं है कि बाढ़ उखाड़ दी जाए या फौजियों से इश्तियाल अंगेजी की जाए। एक और अहम पैगाम काबुल भेजा जा चुका है कि मुज़ाकरात उस सूरत में होंगे जब अफगानिस्तान में मौलवी फकीर मोहम्मद समेत तमाम दहशतगर्दों का सफाया किया जाए। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले अमन दुश्मनों को किसी भी सूरत अफगानिस्तान में पनाह या ठिकाने नहीं दिए जाएंगे। अगर अफगान हुकूमत इन तमाम बातों पर अमल करती है और वाकई टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करती है तो फिर इस बाढ़ के मामले पर बात करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, वरना अब कोई नरमी बरती नहीं जाएगी। इसके अलावा इस तमाम तर वाक़े में
भारत के अरमान भी आंसू में बह गए हैं, क्योंकि इस वाक़े के बाद तमाम भारतीय अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस इशू को खूब उछाल रहा था। लेकिन पाकिस्तान के इंतहाई मस्बत रद्द अमल के बाद इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा नहीं चल सका। इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचाने और जाल बुनने की कोशिश करने वाले हिंदुस्तानी मीडिया को भी हमेशा की तरह मुंह की खानी पड़ी। जी तो प्यारे दोस्तों, आपकी राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।